गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान। अब हम श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे महात्म्य के बारे में सुनेंगे। मुनि अगस्त्य जी और अपनी पत्नी को साथ लेकर के स्वामी कार्तिक जी के पास गए। स्वामी कार्तिक जी को प्रणाम वंदन किए। मुनि अगस्त्य जी स्वामी कार्तिक जी उनको आदर सम्मान सत्कार के साथ उनको बिठाए और उनके आने का कारण पूछे। मुनि अगस्त्य जी कहते हैं कि हे स्वामी कार्तिकेय, मैं आपके मुख से मैं तो बहुत सारे कथाएं पुराण आपके द्वारा सुन चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि श्रीमद् देवी भागवत के महात्म और उनके व्रत और नियम के बारे में बताते, जिससे मैं श्रीमद् देवी भागवत का पारायण या व्रत या कथा कर सके वो नियम के अनुसार। स्वामी कार्तिकेय जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, श्रीमद् देवी भागवत की महात्मा तो बहुत बड़ा है, उसका वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। सुनिए। एक स्वयंभू मनु के पुत्र थे श्राद्धदेव। उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा और इनको संतान नहीं था। काफी निराश रहा करते थे, काफी उदास रहा करते थे। तो श्राद्धदेव महाराज मुनि वशिष्ठ जी के पास आए। मुनि वशिष्ठ जी को प्रणाम वंदन किए। सारे कुशल क्षेम की बात वार्तालाप हुई। महाराज वशिष्ठ जी ने राजा से कुशल क्षेम पूछा तो राजा ने अपनी कुशल क्षेम सारी की सारी अच्छी बात बताई। गुरु वशिष्ठ जी राजा से कहते हैं, सुनो राजन, आपने तो सारी कुशल की बातें तो बतला दी मुझे, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई बात ऐसी है जिस बात को लेकर के आपका चेहरा उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो श्राद्धदेव राजा ने कहा कि हाँ गुरुजी, ये बात तो सत्य है कि मुझे संतान नहीं है। काफ़ी वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुआ है और लगता है राज्य मुझ तक ही समाप्त हो जाएगा अगर संतान नहीं हुआ तो। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हें एक यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना होगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको यज्ञ कराना होगा, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो राजा गुरु वशिष्ठ जी के बात को मान लिया। राजा अपने नगर को आए। अपनी सभा में सभी सेवकों को आदेश देकर के सारी व्यवस्था करवाया गया। गुरु वशिष्ठ जी अपने कुछ शिष्यों को लेकर के राजा के पास पहुँचे। वहाँ पर
उत्कृष्टि यज्ञ करने के लिए। तो सारी व्यवस्था राजा ने पहले से करवा रखा था। गुरु वशिष्ठ जी पहुँचे, राजा ने उनको प्रणाम सम्मान किया, उनको आदर सम्मान सत्कार से उनको आसन पर बिठाए, उनके चरणों को धो करके उस जल को पूरे अपने राज्य पर छिड़कवाए। फिर राजा सम्मुख हाथ जोड़ करके बैठ गए। पूरी बात, व्यवस्था की बात राजा ने मुनि वशिष्ठ जी को बतलाया। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको पुत्र ही होगा। और वशिष्ठ जी के साथ में एक होता नाम के ऋषि थे। उनसे श्राद्धदेव की पत्नी जो रानी थी, वो उनसे प्रार्थना करती हैं कि महाराज आप ऐसी, मेरी विनती यही है कि आप ऐसा संकल्प, ऐसा पूजा कराएं कि मुझे पुत्री ही हो। क्योंकि पूर्ण रूप से श्रद्धा, परमात्मा के ऊपर भरोसा विश्वास रखती थी, राजा भी रखते थे, लेकिन इनकी पत्नी की प्रतिदिन वो परमात्मा से, भगवान से, देवी देवताओं से प्रार्थना करती थी कि मुझे पुत्री ही हो। जब इस तरह रानी ने महाराज होता जी से कहा, ऋषि होता जी से, तो जब यज्ञ आरंभ हुआ उस समय संकल्प, जब होता मुनि ने संकल्प कराया तो पुत्री का संकल्प कराया कि इनको पुत्री ही हो। जब यज्ञ आरंभ हुआ, यज्ञ करते करते जब पूर्ण आहुति पड़ी तो एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वो कन्या रत्न की प्राप्ति हुई तो उस कन्या का नाम रखा गया इला। उस कन्या का नाम इला रखा गया। कौन रखा इला? राजा की पत्नी जो श्रद्धा थी, उन्होंने अपने पुत्री का नामकरण कर दी, इस मेरी बेटी का नाम इल्ला रहेगा। तो महाराज श्राद्धदेव बहुत चिंतित हो गए कि मैंने पुत्र के लिए यज्ञ किया तो मुझे पुत्री कहाँ से हो गया। गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि गुरु जी, आपने कहा था कि पुत्र होगा, यहाँ पर तो उल्टा हो गया और यहाँ पर तो कन्या हो गई मुझे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा कि इनकी पत्नी हमारे होता मुनि जी से प्रार्थना की कि मुझे संकल्प मेरी पुत्री के लिए ही करवाना, तो इसलिए इनको पुत्री हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी भगवान नारायण का ध्यान करके, प्रार्थना करके उस कन्या को पुरुष में परिवर्तन कर दिए। जब पुरुष में परिवर्तन कर दिए तो उसका नाम रखा गया सुदुन्म। तो धीरे धीरे राज्य में काफ़ी अच्छा माहौल बन गया। एक पुत्र की जो काफ़ी दिनों से इच्छा थी, वो पुत्र विलंब से हुआ लेकिन अच्छा हुआ। धीरे धीरे जब सुदुन्म बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते एकदम जब युवावस्था में आ गया तो उसके मन में शिकार खेलने का विचार आया, क्यों ना आप चल करके शिकार खेलते हैं। और किसी समय की बात है कि भगवान शंकर और माँ पार्वती जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक जिस वन में सुदुन्म जा रहे हैं, उस वन में भगवान शिव जी, माँ पार्वती जी विहार रहे थे। तो भगवान शिव जी से मिलने के लिए और माँ पार्वती जी से मिलने के लिए काफ़ी ऋषि वहाँ पर पधारे। और उस समय भगवान शिव जी, माँ पार्वती जी कुछ दिल लगी कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो उसी समय जब ऋषिगण भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुँचे तो ऋषियों को आते देख करके माँ पार्वती जी लज्जित हो गई। तो ऋषियों ने मन में सोचा कि माँ और पिता दोनों जन यहाँ पर आपस में कुछ दिल लगी कर रहे हैं, तो यहाँ पर रुकना उचित नहीं होगा। ऋषिगण वहाँ से चले गए। तो भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देवी अब तुम्हें किसी प्रकार से लज्जित होने की जरूरत नहीं है। आज से मैं ये श्राप देता हूँ कि जो इस वन में प्रवेश करेगा, अगर वो पुरुष होगा तो स्त्री में परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की लज्जित होने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव जी ने वहाँ का वन को ऐसा बना दिए कि जो भी पुरुष उस वन में जाता तो वो स्त्री बन जाता। और सुदुन्म यहाँ पर शिकार करने के लिए वन में प्रवेश किए। जब प्रवेश किए
तो पुरुष थे, वो स्त्री हो गए। फिर वो परिवर्तन स्त्री में हो गए। वहाँ पर काफ़ी समय इधर उधर भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते एक जो ग्रहों में बुद्ध देवता होते हैं उनके आश्रम पर जा पहुँचे। जब सुदुन्म वहाँ पर पहुँचे तो स्त्री में परिवर्तन हो गए, पुरुष से स्त्री में परिवर्तन हो गए, क्योंकि भगवान शिव जी का श्राप जो था। तो इधर उधर भटकते भटकते वो बुद्ध के आश्रम में पहुँचे। तो बुद्ध ने देखा कि बड़ी सुंदर स्त्री है, उसके साथ में बुद्ध ने विवाह कर लिया। दोनों खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। जितनी बातें थी सब के सब सुदुन्म जी भूल गए थे। बुद्ध और इन दोनों जन का संबंध हुआ, जिससे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम था पुरूरवा। पुरूरवा एक पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे काफ़ी थोड़ा समय व्यतीत होने के बाद तब सुदुन्म जी को अपने पुराने कुछ वृतांत याद आ गए कि मैं तो पुरुष था, मैं यहाँ पर शिकार करने के लिए आया, तो मैं तो स्त्री बन गया। वापस सुदुन्म जी गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और सारी बात गुरु वशिष्ठ जी को बतलाए। तब गुरु वशिष्ठ जी वहाँ से कैलाश पर्वत पर गए। काफ़ी दिनों तक भगवान शिव माँ पार्वती जी का नाम का उच्चारण किए, जप तप किए। उसी समय महादेव और माँ पार्वती जी दोनों जन प्रकट हुए। तो महादेव ने कहा, कहो मुनिवर, क्या बात है? आपने इतना कठोर तप किया, आप क्या चाहते हैं, कि आपको क्या वर चाहिए, मुझे बताने की कृपा करें। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे प्रभु, जिस वन को आपने स्त्री में, माने जो व्यक्ति वहाँ पर जाएगा, जो भी पुरुष हो, स्त्री में परिवर्तन हो जाएगा। अचानक वहाँ पर हमारे शिष्य श्राद्ध देव के पुत्र सुदुन्म वहाँ पर शिकार करने के लिए वन में गए तो स्त्री बन गए, और मैं चाहता हूँ भगवान कि वो स्त्री से पुरुष बन जावे। यही मेरी विनती और यही मेरी प्रार्थना है। भगवान शिव जी ने कहा, सुनो मुनिवर, आप जिसके लिए तप किए हैं वो 1 माह तक पुत्र रहेगा, पुरुष रहेगा, और 1 महीने के बाद वो स्त्री में परिवर्तन हो जाएगा। तो गुरु वशिष्ठ जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तब गुरु वशिष्ठ जी माँ पार्वती जी का विधि विधान से पूजा करके माँ को प्रणाम किए। माँ को प्रणाम करके माँ से प्रार्थना किए, माँ आप तो कृपालु हैं, माँ आप जगत के जननी हैं, आप सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं, आप हमारे तरफ से हमारे भक्त का कल्याण करिए। तब माँ पार्वती जी ने कहा, सुनो मुनिवर, आप इनको श्रीमद् देवी भागवत की कथा रसपान करावें, जिससे ये फिर वापस पुरुष हो जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने माँ को प्रणाम करके वापस आए और सुदुन्म जी को श्रीमद् देवी भागवत का कथा रसपान कराए। विधि विधान से शुभ तिथि मुहूर्त सब सदवा करके गुरु वशिष्ठ जी ने कथा आरंभ कर दी। कथा सुनते सुनते जब 9वां दिन हुआ, जब 9वां दिन कथा पूर्ण हुआ, ब्राह्मण की जैसे ही सुदुन्म जी पूजा किए, ब्राह्मणों की पूजा वंदन करके ब्राह्मण को प्रणाम किए, धीरे 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 स्त्री से पुरुष में परिवर्तन हो गए। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने सुदुन्म जी को ला करके राज्य पर अभिषेक माने राज्याभिषेक करा करके उनको बिठा दिया गया। तब सुदुन्म जी प्रजाओं की सदा देखभाल सुंदर अपनी राज्य को चलाने लगे और अंत समय में माँ भगवती के धाम को गए हैं। इसी तरह मैं दूसरा महात्मा को वर्णन किया संक्षेप में, जो लिखा हुआ था पुराणों में। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय माता दी।